फिलहाल अभी क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इसके बारे में राजीव शिवदास, इनका सवाल है लंबी अवधि के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों नजरिए से बताइए सुमेश, खरीदना ठीक रहेगा क्या? तो पहले इसको ट्रेड के हिसाब से समझ लीजिए। ट्रेड के हिसाब से 335 की रहेगा, इसके नीचे क्लोज होने में फिर इसका स्ट्रेंथ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा बेरिश ट्रिगर हो जाएगा। 335 के नीचे स्ट्रेंथ जाएगा मतलब फिर 10% के डाउन साइड तक तो बन सकते हैं उसके नीचे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इसका एक काइंड ऑफ क्लस्टर बन गया है यहाँ पे, रादर प्रॉपर रेसिस्टेंस बन गया है 365 के आसपास, 365 370। ये रेंज के ऊपर सस्टेन करना इसको बहुत ज़रूरी है। अगर ये सस्टेन करता है तो बड़ा लीप हो सकता है। बड़ा लीप मतलब फिर से आप समझें कि 365 करीब 12% के आसपास का फिर से रास्ता बनेगा, मतलब 400 के आसपास तक समझ लीजिए। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का अभी ऐसा ही मामला है। अच्छा, ऐसा क्यों है ये भी बताऊं आपको। ओके, इसमें क्लियरली लोअर हाइज के पैटर्न हैं। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि लोअर हाइज का पैटर्न जिस तरह का है, अगर काउंट देखा जाए तो काउंट 300 पे कंप्लीट भी होता है। मतलब 300 के नीचे जब तक नहीं जाए ये मानना नहीं चाहिए कि फर्दर डाउनसाइड बनेगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप पीछे जाएंगे तो पीछे इसका काफ़ी सारा कंसोलिडेशन 250 से 320 ये सब रेंज में हो चुका है। ओके, लेकिन जिस तरह से ये बैठ रहा है यहाँ पे 300 पे, एक पॉसिबिलिटी है कि इसका करेक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर कंप्लीट हो गया है तो क्या होना चाहिए, तो इसको फिर 365 के ऊपर 2 4 5 दिन तो क्लोज होना चाहिए। और अगर वो हो गया तो फिर 10-15% का और वहाँ से अपसाइड बनाने के लिए रेडी होगा। अदरवाइज उसके पहले में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। तो उसके पहले में क्या होगा, उसके पहले में 335 और 360 ये रेंज में ऑसिलेट कर सकता है। हाँ, आपने जी पूछा फंडामेंटल भी ना, क्रोम बिल्कुल। 17 जी। तो मुझे लगता है इनका जो ग्रोथ है ना, ये इतना प्रीमियम कमांड करने के लिए ठीक है क्योंकि सेल्स इम्प्रूवमेंट हो रहा है, डिसेंट ग्रोथ ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% के आसपास का सेल्स ग्रोथ हो रहा है। ईयरली करीब 7-7.5% का सेल्स ग्रोथ हो रहा है। और अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हो सकता है हाँ, अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हो सकता है कि आपको 6-9 महीने के बाद थोड़ा डिमांड क्रिएट होता हुआ दिखेगा। तो इधर से भी उतना, मतलब बहुत नेगेटिव नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन 40 टाइम पे क्या होता है कि आपके पास अपसाइड फिर कैप हो जाएगी ना इसमें। तो 40 टाइम का वैल्यूएशन मुझे तो ज़्यादा ही दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी दिख, हाँ मुझे फेयरली वैल्यूड लग रहा है राजीव जी। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी क्रॉम्पटन को देखा जाए तो अनलेस ईपीएस का ग्रोथ बढ़े, जैसा भी 5-7% पे ग्रो करेगा सेल्स तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कंजम्पशन पुश मिलता है और 8-10% के पास भी सेल्स गया तो फिर इसकी कहानी बदल सकती है। उतना कम से कम रिक्वायर्ड होगा नए फिलिप के। जी। तो फिलहाल क्रॉम्पटन में फंडामेंटली देखें तो सेल्स बूस्ट आना ज़रूरी लग रहा है। अगर जो एक कंजम्पशन थीम की बात हो रही है अगर वो चल गई तो फिर आपको लगता है उसका फ़ायदा इसको मिल जाएगा। लेकिन टेक्निकली अगर स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है तो मैं एक बार पूछूंगा ही। बहुत पैटर्न तो बहुत सुंदर सा है, नीचे गोलाई बड़ी अच्छी बन रही है। अ, बनता है क्या? टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, एक्सट्रीम टाइम कंज्यूमिंग। अगर यही चीज़ आप मुझे पूछते थे फॉर सेल्स ग्रोथ ऑफ 5-7% 20-25 टाइम्स पे, तो मैं बोलता था कि चांसेस बहुत हाई हैं। लेकिन 5-7% का सेल्स ग्रोथ पे 40 टाइम का मल्टीपल, अनलेस आप अचानक से 10-12% का सेल्स ग्रोथ देने लगे, मुश्किल। जी, मतलब फंडामेंटल्स इस पैटर्न को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वैल्यूएशंस
जी। ये सेक्टर अच्छा है, इस सेक्टर में वैल्यूएशन का मतलब सदियों से प्रॉब्लम रहा है, वही। बिल्कुल, तो वैसे हालत में कंपनी को जल्दी से बढ़िया रिज़ल्ट देने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये जो पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, इस पैटर्न से शेयर बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि नहीं है, नहीं बन रहा है, फिर मतलब वो अभी निकले, बाद में जा कर के निकले। लेकिन फिर अगर समय ज़्यादा लगने लगा तो इस पैटर्न के बदले कुछ और पैटर्न बन जाएगा फिर। देखिए 300 फिलहाल बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि 300 क्यों क्रूशियल है राजीव जी कि थोड़ा-सा अगर लंबा समय में देखेंगे ना, इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए, ये डबल टॉप का पैटर्न है। थोड़ा और इसको वो कीजिए ना अ, हाँ, अ, हाँ, देखिए, ये डबल टॉप का पैटर्न है, डब्ल्यू शेप रिकवरी हो गई, अब डबल टॉप वाला पैटर्न आ गया, दूसरी बात क्या है, दूसरा वाला टॉप ना पहले वाले के थोड़ा नीचे है। तो इस केस में फुल रिट्रेसमेंट 250 वाले को भी इनकार नहीं करना चाहिए। चूँकि मार्केट का सिचुएशन उतना बड़ा करेक्टिव फेज़ का नहीं लगता है, या हो सकता है कौन जाने। तो नहीं तो ये अगर डबल टॉप को लेके रीड किया जाए ना, तो फिर ये 250 वाली चीज़ को ना नहीं कहना चाहिए। तो इसमें दोनों तरफ से बना हुआ रह सकता है। एक तरफ क्या हो सकता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स बन सकता है, दूसरे तरफ डबल टॉप भी हो सकता है। तो इसको ना बहुत क्लोज़ली इवैल्यूएट करना चाहिए और डिसीज़न इतना मुश्किल नहीं होता है इसमें, अगर वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो तो। इसलिए ये पैटर्न जो डबल टॉप वाला है इसको भी रीड करना चाहिए और देयरफॉर 300 आपको बहुत इम्पोर्टेंट मानना चाहिए।